हेलो फ्रेंड, डिस्काउंट के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ, क्वेश्चन 11 to 20। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु की कीमत 40,000 रुपये रखी है। एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5% की कीमत पर 10% का छूट देता है। ओके, तो कीमत हम लोग लेट कर लेते हैं 1000। ओके फ्रेंड, ठीक है। और 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, आप लोग निकाल सकते हो, नहीं तो लर्न होगा तो अच्छी बात है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है फ्रेंड 5/8। ओके, 1000 पे बोल रहा है 5/8 निकालने, ठीक है। तो ये कटेगा कितने टाइम? 1000 को 125 टाइम कट लेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 125 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा क्या हो जाता है 625 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो वैल्यू आ गया हमारा 625। तो बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 से 625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 375। ओके, ये हो गया। तो इस पे क्या बोला जा रहा है, ये जो वैल्यू निकाले ना, ये वैल्यू किसका निकला 62.5 का। इस पे बोला जा रहा है कि 10% का डिस्काउंट देता है। ओके, 10% का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है फ्रेंड 62.5, ठीक है। इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 562.5। ये 10% का डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू है, ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पे शेष कीमत पे वह 4% का छूट देता है। तो शेष कीमत हमारी ये है ना 375। इस पर क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, इस पर बोल रहा है क्या, इस पर 4% का डिस्काउंट देता है। ओके, ठीक है। तो इसका 375 का अगर 4% हम लोग निकालें तो कितना निकलेगा फ्रेंड? काटते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। 4 3 जा 12 और 75 4 जा 300, तो 1500 हो जाएगा। और 2 0 से 2 0 ख़त्म कर लो तो क्या निकला 15 निकल गया। ओके, तो हम लोग 15 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4% का वैल्यू होगा फ्रेंड। ये 15 4% का वैल्यू क्या है 15, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है, 2 और 2 और 9 होगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है। पूछा जा रहा है कि वस्तु पे दी गई समग्र छूट प्रतिशत, ओवरऑल डिस्काउंट पूछा जा रहा है। तो पहले देखो कितना डिस्काउंट मिला, 1000 था। 1000 से हम लोग 9225 को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो कितना डिस्काउंट निकलेगा फ्रेंड 77.5 का डिस्काउंट निकला, ठीक है। ये डिस्काउंट है 77.5 का डिस्काउंट निकला, ठीक है। तो यहाँ से परसेंट डिस्काउंट निकालते हैं। परसेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 77.5 अपॉन कितना पे फ्रेंड 1000 पे, इंटू लगा लो 100, डेसिमल हटाओ नीचे 100 आ गया। क्लियर है। ये 2 0 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। ओके फ्रेंड, अब हमारे पास क्या वैल्यू बचा है, एक यहाँ पे ना 10 ही होगा। 2 0 से इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। डेसिमल हटाए तो 10 आया ना, और नीचे 100 हो गया। तो वापस हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 7.75% का ओवरऑल डिस्काउंट है फ्रेंड, ठीक है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल में 30% और फिर 20% का छूट प्राप्त करता है, तो उसे कितने समतुल्य एकल छूट प्राप्त हुआ? तो सिंपल सा ये भी फॉर्मूला से लगा सकते हैं। 30 हो गया हमारा,
30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 50 हो गया, माइनस का 6 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आसान है फ्रेंड। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटिव, उनमें टाइम लग जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस से वो भी हो जाएगा, समझाने में टाइम लग जाता है फ्रेंड, जब ऐसे आप लोग करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक डीलर 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% और 5% का दो क्रमिक छूट एक साथ देता है। ठीक है, देता है और वस्तु खरीदता है फ्रेंड। ठीक है, खरीद रहा है, तो यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। 20,000 पे कितना छूट दे रहा है, 20% मतलब 80/100 लगा लेंगे। एक और छूट 5% का फ्रेंड, मतलब 95/100 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 15,200, ये वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा सीपी निकल गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें ना 1,000 और खर्च कर लेता है, 1,000 और इस पर खर्च कर लेता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 16,200। अब ये हमारा सीपी है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है और इसे 20,000 में बेच देता है, सीपी है, और बेचा कितने में फ्रेंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सीपी हमारे पास आ गया है 16200 और एसपी क्वेश्चन में गिवन है 20,000। कितना का दिख रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का दिख रहा है फ्रेंड, 38,000 का, सॉरी 3800 का होगा ना, 1000 क्यों होगा। ओके 200 तो 800 आ गया, और हाँ ठीक है फ्रेंड 3800 का ही डिफरेंस है। अपॉन सीपी कितना है 16200 इंटू 2 जीरो लगा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से कैंसिल कर ले, इसको कर लो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, और कटेगा 19 टू सा, और ये हो जाएगा फ्रेंड 81। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1900 अपॉन 81। क्लियर है, और इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 23.456%, और इसको अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर कर लेंगे हम लोग 23.46%। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 23.46% प्रॉफिट हो रहा है ना, परसेंट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 23.46, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 23.46 ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है फ्रेंड, सेम। देखो कुछ चेंजेस होगा। 20,000 है, इस पर पहला डिस्काउंट 10% का, मतलब 90/100 लगा लो। दूसरा डिस्काउंट 8% का, 92/100 लगा लो। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड, अच्छा 20% था और 5% का डिस्काउंट था, यहाँ पे 10% है। ठीक है, चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ओके, और 2 जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 16,560। और आगे देखो कुछ इसमें मरम्मत में खर्च हो रहा है 1,440 रुपया, तो 1,440 और ऐड कर लो इसमें। 0 10 कैरी 1 9 10, ठीक है 17 18, तो 18,000 हमारा सीपी आ गया। ठीक है, ये सीपी आ गया, और एसपी क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड कितना 20,000। ओके, इनका डिफरेंस देख लो, ये सीपी है, डिफरेंस 2,000 का दिख रहा है, सिंपल सा है, तो 2,000 का क्या फ्रेंड प्रॉफिट है ना।
ठीक है फ्रेंड, 2000 का क्या है प्रॉफिट है, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो यहाँ से। 20,000 अपॉन CP हमारा निकला 1800 इंटू 100। 1 मिनट, मैंने इधर क्या किया है, हाँ ठीक है फ्रेंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 9 कितना होता है 11.1111, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15। देखो 15 क्या है, एक डीलर, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है फ्रेंड, सिर्फ इसमें नंबर चेंज होगा, डेटा चेंज होगा। 20,000 है, डिस्काउंट 20% का मतलब 80 लगा लो, एक और डिस्काउंट है 5% का मतलब 95 लगा लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 15200। ओके, और कितना खर्च कर रहा है इस पर, 1800 इस पर खर्च कर रहा है मरम्मत में। कितना हो जाएगा 0 0 10 और 16 17। ओके, तो 17,000 हमारा CP आ गया। CP हमारा 17,000 है, और SP क्वेश्चन में क्या है, SP कितना है फ्रेंड 20,000। ओके, 3,000 हमारा क्या हो गया ये प्रॉफिट, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लेते हैं। 3,000 अब बट्टा का CP कितना है 17,000, 0। क्लियर है, 3 0 से तो ये कैंसिल कर लेते हैं, 300/17। क्लियर है फ्रेंड। अब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 17.647%। ओके, और अप्रॉक्स इसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग 17.65% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 17.65 प्रॉफिट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 16 नंबर भी एज इट इज क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। 30,000 है, पहला 20% मतलब 80 लगा लो, दूसरा 5% मतलब 95 लगा लो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 22,800। ठीक है, और क्या कर रहा है, इस पर कुछ खर्च कर रहा होगा, 1200 खर्च कर रहा है, 1200 ऐड कर लो, 0 0 10 और यहाँ पे 3 4 24,000 हमारा CP निकल के आ गया। SP क्या है फ्रेंड गिवन 30,000 SP गिवन है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6,000 का, 6,000 का प्रॉफिट है फ्रेंड। परसेंट प्रॉफिट लगा लेते हैं 6,000, CP हमारा 24,000 है, इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 और ये 25 से कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 1 मिनट कचरा हो गया फ्रेंड। देखो 6,000 अपॉन CP 24,000, अब काट लेते हैं। देखो समझना, 3 0 से तो हम लोग ये ख़त्म कर लिए, 6 4 जा 24 हो गया, अब ये कट गया 25 बार में, अब सही है, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे मैंने काटा, ये प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 25% सेकेंड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक विक्रेता 500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमिक बट्टा 20% तथा 5% का देता है। ठीक है, चलो 5,000 मार्क प्राइस पे क्या दे रहा है, 2 छूट दे रहा है, एक
20% का मतलब 80/100 हो जाएगा। एक 5% का मतलब 95/100 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 2 ज़ीरो से तो ये ख़त्म कर लेते हैं, 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, 1 ज़ीरो से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3840 वैल्यू आ जाएगा। और क्या बोलता है, अच्छा उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, 2200 इस पर और खर्च करता है मरम्मत में, तो क्या हो जाएगा CP 0 4 10 और ये 1 मिनट, फ्रेंड, ये ना 4 नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 3800 आएगा। सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया, और यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4000 हमारा CP निकल के आ गया। क्लियर है। अब देखो SP हमारे पास गिवन है, कितना है SP 5000। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 1000/4000 CP इंटू 100 लगा लो, 3 ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा और ये कट जाएगा 25 बार में। अगेन 25% का प्रॉफिट। ओके, क्लियर है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटीन नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे क्रमागत 3 छूट 19% के एक एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, यदि पहली छूट दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरी छूट फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, तो MP हम लोग 100 लेट कर लेते हैं, 100 लेट कर लेते हैं कि 19% का एक एकल छूट दिया जाता है। ठीक है, 100 पर एक 19% का छूट देते हैं तो 81 लगा लो। ओके फ्रेंड, और क्या बोला जा रहा है, 100 पे फिर 10% का छूट देता है तो 90/100 हो जाएगा, और एक और छूट देता है 4% का, मतलब 96/100 लगा सकते हैं। ठीक है, और तीसरी छूट भी देता है फ्रेंड इसी पे, तो तीसरी छूट के लिए हम लोग x लगा लो। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 1 ज़ीरो से ये कैंसिल कर लेते हैं, कटेगा, कट जाएगा फ्रेंड, 9 बचा ना, तो 9 9 जा 89। ठीक है, और कुछ कटेगा। ओके, और नीचे 10 बचा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, 10 है ये, ध्यान देना। तो काट लेते हैं और 90 पे छोड़ो, अब नहीं कट रहा है तो लिख लेते हैं हम लोग। 10 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 90/96। ओके, अब कट जाएगा। अब चलो अब काट लेते हैं, ये 15 6 जा 90 और 16 6 जा 96, तो 15/16 हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये देखो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो परसेंट डिस्काउंट निकालने के लिए 1/ लगा लेंगे 16 इंटू 100, ये परसेंट डिस्काउंट निकलेगा फ्रेंड। ओके, और ये वैल्यू 1/16 किसका वैल्यू होता है फ्रेंड, 6.25% का डिस्काउंट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार आमतौर पे प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। ओके फ्रेंड, 10% का छूट देता है, तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 छूट देता है फ्रेंड, मतलब 9/10 हो जाएगा छूट देने के बाद।
आगे बोला जा रहा है क्या कि एक सेल सीजन के दौरान वह 2 छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% के दर पे, 50% के दर से, और दूसरी 40% की दर से। तो पहला छूट देता है फ्रेंड इस पे 50% छूट देता है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, कितना होता है 1/2। तो 1/2 निकालेंगे इसका तो 5% हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप में कि पहली छूट की 40% दर से। अब यहाँ पे एक और छूट देता है, ठीक है, 40% का। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। ओके, तो 5 कट जाएगा। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ 2/5, 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/100 मीन्स तो 1/50 हो जाएगा, होगा ना। डिस्काउंट देता है तो 49/50 हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 5/100 मतलब 1/20 हो जाएगा। डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा 19/20। समझ में आया ना। बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे जो डिफरेंस आएगा ना, ये डिस्काउंट है नीचे, है ना, समझना। डिस्काउंट करने के बाद 19/20 होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था। देखो 9/10 मल्टीप्लाई 19/20 मल्टीप्लाई 49/50। ओके, ये माइनस डिस्काउंट के लिए लगा रहे हैं फ्रेंड, डिस्काउंट हो रहा है इस वजह से। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट किए हैं नीचे वाले से ऊपर को। क्लियर है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा ये 8379/5 × 10,000 हो जाएगा ये। देखो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डिस्काउंट निकलेगा। कितना डिस्काउंट है फ्रेंड, ये 1621 का डिस्काउंट निकल गया। और पूछा जा रहा है क्या परसेंट डिस्काउंट निकालना है, निकाल लो 1621 और वैल्यू क्या है फ्रेंड 1000 × 100 लगा लो। क्लियर है। 2 0 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16.2%, 16.21% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को बेचने से पहले 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दिया जाता है और इसका अंतिम मूल्य 800 रुपया है। ठीक है, तो SP फाइंड करना था। क्या है फ्रेंड 800 रुपया है और इस पर छूट दिया जाता है 10% का, मतलब 90/100 हो जाएगा। ओके, 5% का छूट दिया जाता है तो 95/100 हो जाएगा। 2 0 से कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से ये कैंसिल हो जाता है। ओके, और 19 5 जा 95 और 2 5 जा 10 और ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8। ओके, 99 जा 171 मल्टीप्लाई 4 कर लो, कितना हो जाएगा 4 और 17 चौके 68, 17 4 जा 68। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 684, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।